मेरा प्यार ट्रेन में मिला। जनशताब्दी अपने तेज रफ्तार से चल रही थी। छोटी छोटी स्टेशन हवा में ही पार हो जा रहे थे। मैं, मेरी मम्मी और पापा चेयर यान में बैठे थे। तभी हमारे पास ही एक छोटी सी बच्ची ने उल्टी कर दी। कुछ छींटे मेरे पर भी आ गया। उसे देखकर मुझे भी उल्टी जैसा होने लगा। मैं जल्द ही वहां से हट गई और कपड़ों पर पड़े छींटे धोने के लिए वॉश बेसिन के तरफ चली गई। तभी मेरी नज़र एक लड़के पर गई। उस डिब्बे के सबसे अंतिम सीट पर वह बैठा था, कुछ गुमसुम, अकेला, जैसे किसी सोच में हो, बहुत भारी उदास मन में लेकर बैठा हो। मैं अपने कपड़ों पर पड़े छींटे धोकर आ गई, मगर उस लड़के से आगे मेरे पैर बढ़ ही नहीं रहे थे। उसके बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गाल, बिल्कुल क्यूट लग रहा था। मैं बस उसे देखते जा रही थी और वो कभी देखता और कभी अपने नजरें झुका लेता। मैं उसके दूसरे तरफ वाली सीट से 2 सीट आगे जाकर बैठ गई। मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, मैं उसे बस देखते रहना चाहती थी। ट्रेन अब भी अपने रफ्तार से चल रही थी। हम लोग को कहीं और जाना था, शादी में, इसलिए इस ट्रेन को छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़ना था। स्टेशन आने में बस कुछ ही समय बचा था, लगभग आधा घंटा बचा होगा। उसके दिल में क्या चल रहा था पता नहीं, मगर मैं उसे अपना दिल दे चुकी थी। पहली नज़र का प्यार हो गया था मुझे उससे। मैं उससे बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि स्टेशन जल्द ही आ जाएगा। मैं जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वह अब भी ऐसे ही शांत बैठा था, बिना किसी भाव के। हाय, कहाँ जा रहे हैं? मैं बात शुरू करते हुए बोली। जी, उसने मेरी तरफ देखा और अनसुने भाव से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपनी बात फिर से दोहराई, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ। उसने मेरे तरफ देखते हुए बोला, अगले स्टेशन पर जाकर मुझे गाड़ी चेंज करनी है। मेरे दिल में कुछ हुआ, क्योंकि मुझे भी अगले स्टेशन से गाड़ी चेंज करनी थी। कौन सी गाड़ी पकड़नी है? मैंने उसे दोबारा पूछी। उसके जवाब ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दिया। रब भी किससे कब मिलाए पता नहीं चलता। शायद वह मेरे लिए ही चला था। उसे भी वही ट्रेन पकड़नी थी जो हम लोग पकड़ने वाले थे। हम लोग के बातों का सिलसिला चल पड़ा। मैंने उसका नंबर भी ले लिया। जल्द ही हमारा स्टेशन भी आ गया, जहां से हम लोग की गाड़ी चेंज करने वाले थे। मगर अब कोई डरने की बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जान गए थे और इतना लंबा सफर साथ ही तो जाना था। मैं बहुत खुश थी। वह पढ़ने के लिए हमारे शहर में रहता था और गर्मी की छुट्टी के लिए अपने घर जा रहा था। उसकी 2 गाड़ियां पहले छूट चुकी थी क्योंकि उसमें उसका टिकट नहीं हुआ था। शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहते हो, मगर इसमें एक दिक्कत आ गई। उसका सीट स्लीपर में था जबकि हमारा एक्ट में था। मैं सोचकर थोड़ी उदास हो गई, मगर खुशी भी था कि कम से कम एक ट्रेन में तो है। हमारी लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। जहां भी स्टेशन आता हम लोग आकर एक दूसरे से मिलते, फिर अपने अपने सीट पर चले जाते। ऐसे ही हमारा सफर करता रहा। रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। सारा समय खुशी से बीत रहा और इतना लंबा सफर हमने ऐसे ही काट दिया। जल्द ही वह स्टेशन आ गया जहां हमें उतरना था। वह भी उतर गया और हम भी। वहां उनको कहीं और जाना था। हमारी मुलाकात अब नहीं होने वाली थी, क्योंकि हमारा घर दूसरे स्टेट में था और उसका दूसरे स्टेट में। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। वह भी उदास मन से मुझे देख रहा था। मिलकर अब दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसकी ट्रेन आई और वह चला गया। मैं उससे देखते रह गई। हमारा प्यार का समय भले ही छोटा हो, मगर हम दोनों इस पल की जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। प्यार दिल में हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे कितनी भी दूरियां आए।